जागते रहो। एक व्यक्ति मुझे मिला, किसी सत्संग से होके आ रहा था। अपना जो आज सीख के आया वो समझा रहा था कि वहां वो लोग परमात्मा के विषय में बता रहे थे। ईश्वर कौन है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर की लीला क्या है, ईश्वर क्या क्या चमत्कार करता है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो बता रहा था। मैंने उसे एक शेर सुनाया, खुदा से मिला नहीं और खुदा की बात करता है और जिंदगी भर खुद को नजरअंदाज करता है। कौन बात कर रहा है खुदा की? क्या वो कभी खुदा से मिला? क्या वो ईश्वर से मिला? जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे मंदिरों मस्जिदों में, गिरजे गुरुद्वारों में धर्म के शास्त्रों में चित्र टंगे हैं। स्वर्ग कैसा होगा, नरक कैसा होगा, वैकुंठ कैसा होगा, गोलोक कैसा होगा, ईश्वर कैसा होगा। लेकिन क्या उनमें से किसी ने उस स्वर्ग को देखा? लेकिन बुद्ध तो कहते हैं स्वर्ग है, मैं कहता हूं स्वर्ग है, लेकिन कहां? मरने के बाद वाला नहीं। मेरे को देखो, मैं स्वर्ग में जी रहा हूं। तुम जीते हो के नरक में? क्योंकि तुम्हारे धर्म गुरु तुमसे पाठ पढ़वाते हैं ना, पापो हम पाप कर्मा हम। पापी हो, पाप कर्मों में लिप्त हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में जिएगा? और स्वर्ग की अभिलाषाओं से तुम पुण्य करते हो, यानी अभी नरक में हो। लेकिन मैं तो स्वर्ग में हूं, यही हूं। तो खुदा से मिला नहीं, खुदा की बात करता है और जीवन भर खुद को नजरअंदाज करता है। खुद को देखना था, स्वयं के दर्शन करने थे। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया ना, एक लोटा पानी रोज अपने सिर पर डालो, रोज 2-4 फूल रोज अपने चरणों में डालो और स्वयं से कहो, ये मैं जल, ये मैं पुष्प परमात्मा के अर्पण कर रहा हूं। तुम्हें परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। और जिस दिन अनुभव होगा उस दिन अपना ही सिर ढूंढोगे, कितना बड़ा पागल था मैं ही वो था जिसे मैं ढूंढे जा रहा था। लेकिन गलती क्या हुई? जैसे ही मनुष्य बच्चा पैदा होता है, घर वाले, मां बाप, दादा दादी, धर्म गुरु अपने अपने धर्मों के उसकी उंगली थामते हैं और हिंदू के घर वाले लग जाते हैं उसे हिंदू बनाने, और मुसलमान के घर वाले लग जाते हैं उसे मुसलमान बनाने। ऐसे ही सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन उस बच्चे को अकेला बच्चा नहीं रहने देते। अकेला व्यक्ति बिना किसी के साथ राग द्वेष के, बिना किसी लाग लगाव के वो रहने ही नहीं देते। हिंदू वाले हिंदू बनाएंगे और अपने बच्चों को साथ में सिखाएंगे, कोई मुसलमान हो उससे बात मत करना। और मुसलमान वाले मुसलमान बनाएंगे अपने बच्चों को और सिखाएंगे, हिंदू हो, सरदार हो, बात मत करना। कर क्या रहे हैं हम लोग? हम अपने आने वाली पीढ़ी में पैदा होते ही जहर डाल रहे हैं। विज्ञान बताता है बच्चा अपने पूरे जीवन का 90% सीख 4 वर्ष की उम्र तक सीख जाता है और वही उसका आचरण बनता है। हम उस 4 वर्ष में बच्चों को क्या सिखाते हैं? धर्म भीरू बनाना, दूसरे धर्मों से नफरत करना और मां बाप के घर का कलेश। मां बाप, सास बहू, तो सारी जीवन वो जो बच्चा था वो 90% तो सीख चुका है, वो उसका स्वभाव बन गया है। और फिर बच्चा बड़े होकर आनंदित नहीं रहता। तो गलती किसकी? हम सबकी। दोष हम सबका। हमने 90% उसके दिमाग में जहर भरा कि पति पत्नी लड़ते हैं,
सास बहू लड़ते हैं, दूसरे के धर्म वाले गलत व्यक्ति हैं, और मैं हिंदू को मानने वाला, मुसलमान, सिख, ईसाई को मानने वाला इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं, बाकी सब निंदनीय है। जब ये भरेंगे तो नतीजा हम ही लोगों को भुगतना पड़ेगा। हमें खुदा की बात करने वाले व्यक्ति नहीं चाहिए, खुद खुदा का अनुभव करो। तुम जब अनुभव करोगे वो होगा कैसे? स्वयं के दर्श करो। उम्र भर खुदा को, उम्र भर खुद को नजरअंदाज करता है। खुद को देखना था, खुद के दर्श करने थे। अगर खुद के दर्श करोगे स्वयं के, तो कह पाओगे तुम हिंदू हो या मुसलमान? नहीं, क्योंकि ना तुम हिंदू हो, ना मुसलमान, ना सिख हो, ना ईसाई। तुम तो बस तुम हो, जैसे पैदा हुए वैसे ही, नग्न, कपड़ों से नहीं, यहां से, बोध से, विचारों से। तो अब जो तुम सत्संग सुन के आए, उसने जो तुम्हारे सामने धर्म चर्चाएं की, ईश्वर की कहानियां सुनाई, वो कहानियां ही हैं। उन कहानियों में ज्यादा मत उलझो, स्वयं के दर्श करो। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।